ऐसे भी लोग लेटे इन कब्रिस्तानों में कि जिनकी बात इतनी थी कि डीएम एसडीएम एक काल पे कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते थे, जिनकी खानदान की धमक थी, जिनकी दौलत के चर्चे थे, जिनकी ताकत के शोरे थे, मगर अगर कब्रिस्तान में जाके देखो तो वो सब के सब एक जैसे बराबर 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 लेटे हैं। कोई न वहां शोरा, न कोई मूछों के चराग, न पेशाब की धार, और न नाम की तलवार, और न उनके पैसे का कोई यलगार, और न उनके पैसे का कोई चर्चा, न रुतबा, न शोहरा, कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात कही शायर ने कि अल अजब दुनियाए हैरत आलमे गोरे गरीबा है कि वीराने का वीराना है और बस्ती की बस्ती है। बात बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीन सनैया रानी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये वीराने का वीराना है और बस्ती की बस्ती है। वही हम हैं कभी जो रात दिन फूलों में सोते थे, वही हम हैं कभी जो रात दिन फूलों में सोते थे, वही हम हैं कि तुरबत चार फूलों को तरसती है। वही हम हैं कि तुरबत चार फूलों को तरसती है। ये जो कुछ देखता है तू फरेबे ख्वाबे हस्ती है, तखय्युल के करिश्मे हैं, बुलंदी है न पस्ती है। कभी भी किसी को देख करके हैरान मत होना कि यार इसके पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास क्यों नहीं है। क्योंकि मैं अपनी इतनी सी जिंदगी का तजर्बा आपको बता रहा हूं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके फ्रिज बकरे से भरे पड़े हैं, जिनके पास डीप फ्रीजर है, उन्होंने इसलिए ले रखा है कि कभी मछली खत्म ना हो, कभी मुर्गा खत्म ना हो, कभी बकरा खत्म ना हो। लाइट आए नहीं आए तो जनरेटर से डीप फ्रीजर चल रहा है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बकरे भरे पड़े हैं, बकरा खत्म नहीं हो पाता, दूसरा बकरा कट के डीप फ्रीजर में फ्रीज हो जाता है। लेकिन डॉक्टर ने कह रखा है कि जनाब अगर गोश्त खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अगर गोश्त खाओगे तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जोड़ों के दर्द को हम खत्म नहीं कर पाएंगे। कितने ऐसे लोग हैं मुर्गा सामने रखा है मगर शुगर इतनी हाई है कि मुर्गे को देख के डर के मारे शुगर बढ़ी जा रही है। कितने ऐसे हैं कि अजंता और दीपक की मिठाई सामने रखी है मगर शुगर की वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया जनाब अगर मिठाई चख भी ली तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। मेरे भाइयों बताओ ये अजाब नहीं है? बताओ, अरे जोर से बोलो, ये अजाब नहीं है? मिठाई सामने है मगर चख नहीं सकता, मुर्गा सामने है मगर यूरिक एसिड का डर सता रहा है, बकरा सामने है मगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का डर है, नेमतें सामने हैं, काजू बादाम सामने हैं, किशमिश मुनक्का चिलगोजा सामने रखे हैं, लेकिन बीमारी बढ़ जाने का खतरा है। मैं तो कहता हूं जनाब कितना अच्छा है वो आदमी जो सुबह को टिफिन लेके अड्डे पे जाता है, दिन भर गारा मिस्त्री को पकड़ा के, ईंटें पकड़ा के दिन भर काम करता है, नमाजों के वक्त अल्लाह अकबर कह के अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है, और शाम को ईशा की नमाज पढ़ के जो सोता है तो पता ही नहीं चलता कि ओस कितनी गिर रही है, ठंडक कितनी है, गर्मी कितनी है। बस नमाज के लिए आंखें उसी वक्त खुलती हैं जब मस्जिद से मुअज्जिन हय्या अला सलाह की आवाज देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। और बनाओ संवारो कितनी, जिम करके बॉडी कितनी बना लो, कितनी कट फूल जाए, बाइसेप और वो थाई वाई सब जो होता है ना, वो लौंडे जानते हैं माशाल्लाह, ये सब बैठे हैं नौजवान लड़के, कितनी इस बॉडी को संवार लो, कितने भी न्यूट्रिशन खा लो, और कितने भी वो जो होते हैं सब वो फाइबर वगैरह और वो जो खिलाते हैं उसमें प्रोटीन वगैरह, कितने ही खा के बना लो, अगर इश्क़ मुस्तफ़ा से दिल आबाद नहीं किया तो ये सारे का सारा कीड़ों की ग़िज़ा बना रहे हो तुम। जी बेशक। अगर सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत पैदा नहीं कर सके तो जिम से बॉडी बनाने से कोई फायदा नहीं। ये जो जितनी बॉडी बन रही है ये सब कब्रिस्तान के कीड़े इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन ये मजे का माल जो है हमारी खुराक बनेगा। बेशक, समझे? किस दिन ये प्रोटीन से बना हुआ ये माल हमारी खुराक के हिस्से में आएगा। याद रखो मेरे भाइयों,
मैं कितनी बात आपको समझा दूं। मुस्लिह कौम नमूने असलाफ हजरत अल्लामा मुफ्ती तथीर अहमद साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं, अपनी तकरीरों के लिए जाने जाते हैं, बात ऐसी करते हैं कि दिलो दिमाग में उतर जाती है। लेकिन मैं कहता हूं कोई कितनी ही तकरीरें कर ले, लेकिन इस्लाम की सच्चाई को अगर पूरी तरह से जानना है तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद स्टडी करना पड़ेगी। जी अभी मेरे दिमाग में कितनी बातें आ जाएं, जितनी मेरे दिमाग में बात आएंगी मैं आपको उतनी बता सकता हूं। किसी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के मुझे लगेगा कि बात अच्छी लग रही है तो उस टॉपिक पर थोड़ी बात और बढ़ जाएगी, लेकिन आधे घंटे में, ये 1 घंटे में मैं कितना बता दूंगा आपको। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि यार इस आदमी को कितनी मालूमात है, ये हमें कितनी कितनी अच्छी बातें बता रहा है, तो अगर इतनी अच्छी अच्छी बातें आपको भी जहन में स्टोर करना है तो लाख तकरीर सुनते रहो, वो बात नहीं आएगी जब तक के खुद इल्म दीन हासिल नहीं करोगे। और चूंकि मेरी तकरीर जरा दूसरी तरफ जा रही है, मैं जो कहने आया था बस इतना कहने आया था कि आज एक नौजवान के 40वीं की महफिल है, एक नौजवान इस दुनिया से चला गया और ये कोई गारंटी नहीं है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं, और हम कब इस दुनिया से चले जाएं। जी बेशक। लेकिन एक बात बस जहन नशीन कराने आया हूं कि आप ये समझ लीजिए कि आप मरते यानी बिल्कुल खत्म कभी नहीं होते हैं। जी हक है, आप कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ हैयत बदलती है, सिर्फ पोजीशन बदलती है, बॉडी बदलती है, दुनिया बदलती है, वर्ल्ड बदलता है, प्लेस चेंज होता है, स्थान चेंज होता है, आदमी पूरे का पूरा खत्म कभी नहीं होता। और मैं आपको बताऊं, हम और आप इस वक्त जो जी रहे हैं ना, ये हमारी और आपकी तीसरी दुनिया है। कौन सी दुनिया? जोर से बोलो। इससे पहले हम 2 दुनिया में रह के आए हैं। बता दूं कौन सी दुनिया में रह के आए हो? जरा गौर करना, बहुत अहम बात बता रहा हूं। हजरत ये हमारे करम फरमा मौलाना शब्बीर साहब बचपन से हमारे दोस्त हैं और बड़ी इनकी शफकतें रही बचपन से। इनका बुलावा था, चूंकि मैं एक छोटा मोटा लॉ का स्टूडेंट भी हूं, LLB करके थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर रहा हूं कोर्ट में, लोगों को न्याय दिलाने की भी कोशिश कर रहा हूं, इसलिए वक्त नहीं रहता है, लेकिन हजरत का हुक्म था इसलिए आना पड़ा। तो बस मैं ये चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब आप इससे पहले 2 दुनिया गुजार के आए हैं, अब ये आपकी तीसरी दुनिया है। अब सुनो, जो 2 दुनिया हम बसा के आए हैं उनमें जो इससे जुड़ी हुई दुनिया है, जो इससे पहले हम जिस दुनिया में थे उस दुनिया का नाम है माँ का पेट। बोलो समझ में आ गई कि नहीं? जी बेशक। ऐसा कौन आदमी है जो माँ के पेट से नहीं आया? जी बोलो, सब माँ के पेट से ही आए हैं। हक है। इसी प्रोसेस से गुजर के आए हैं, इसी स्थान में रह के आए हैं। 9 महीना माँ के पेट में रहे। और जब आप साइंस पढ़ेंगे, बायोग्राफी, जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, तब आपको यह मालूम हो जाएगा कि 9 महीने तक माँ के पेट में हम भूखे नहीं रहे। 9 महीने में खाया भी है, पिया भी है। उदाहरण यह है कि जब माँ को प्रेगनेंसी की हालत में अजीब अजीब चीजों की ख्वाहिश होती है, कभी खट्टा खाने की ख्वाहिश, कभी मीठा खाने की ख्वाहिश, कभी कुछ खाने की, कभी कुछ खाने की, माँ वो चीज मंगवाती है और खाती है। हकीकत में वो माँ नहीं खाती, वो पेट में पल रहे बच्चे की ख्वाहिश होती है, जो ख्वाहिश रब माँ के दिल में डालता है। और वही जब माँ खा लेती है तो वही चीज खून में कन्वर्ट होके नाल के जरिए बच्चे के पेट में पहुंचती है और बच्चा वो खाता है। और जानते हो हर महीने में अल्ट्रासाउंड क्यों कराते हो? इसलिए कि पता लग जाए कि बच्चे के दिल की धड़कन नॉर्मल है या नहीं है, बच्चे की पोजीशन नॉर्मल है या नहीं है। अब मुझे बताओ भाइयों, दिल जिंदा का धड़कता है या मुर्दा का? जिंदा का। जोर से बोलो। माँ के पेट में बच्चे का दिल धड़कने की बात सुनी है आपने? बोलो सुनी है कि नहीं सुनी है? डॉक्टर कहता है धड़कन कम हो रही है, तो डॉक्टर से आदमी कहता है हजरत डॉक्टर साहब पैसे कितने ही खर्च हो जाएं, बच्चा खराब नहीं होना चाहिए, धड़कन में कमी नहीं आनी चाहिए। पैसे पानी की तरह बहा दिए, दवाएं दिलवाई, ड्रिप्स लगवाई, इंजेक्शन लगवाए, कुछ भी हो, बच्चा सही हालत में
रहना चाहिए। 9 महीने माँ के पेट में हम रहे, उसके बाद इस दुनिया में आए। वो दुनिया हम गुजार के आए हैं। और जब माँ के पेट में आए थे, उससे पहले हम जिस दुनिया में थे, उस दुनिया की मुद्दत हमें नहीं मालूम कि 1 लाख साल गुजर गए, 1 करोड़ साल गुजर गए या 2 करोड़ साल गुजर गए। बस हाँ, इतना मालूम है जो कुरान कहता है कि रब ने तमाम रूहों को जमा किया, आने वाले जो कयामत तक पैदा होने वाले जितने भी लोग थे सबको जमा किया, और जमा करके कहा, कुरान में है, अलस्तु बिरब्बिकुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? जी तो बेशक। तमाम रूहों ने इकट्ठे होकर कहा था, वो सिख, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट जितने भी थे, सब ने एक जुबान होकर कहा, कालू बला। वो बोले क्यों नहीं, हाँ जरूर, शहिदना, और हम इस पर गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है। ये किसने कहा था? हम सब लोगों ने, दुनिया के तमाम लोगों ने। कब कहा था? जब अल्लाह ने हमारी रूहों को पैदा किया, जब हम पहली दुनिया में थे, पहले वर्ल्ड में थे। और उसके बाद जब रब ने चाहा कि इस दुनिया में अब तुम्हें नहीं रहना है, इंतकाल, ट्रांसफर, प्रस्थान करना पड़ेगा। इसी प्रस्थान के तरीके का नाम, इसी ट्रांसफर के प्रोसेस का नाम, इसी इंतकाल के जरिए का नाम इस दुनिया में मौत है। बात समझ में आई कि नहीं? पहले हम जिस रूहों की दुनिया में थे, उस दुनिया से ट्रांसफर हुआ, बाप की पीठ में आए। उस दुनिया से ट्रांसफर हुआ, मां के पेट में आए। उस दुनिया से ट्रांसफर हुआ, अब इस दुनिया में आए। उन 2 दुनियाओं में गुनाह करने का मौका नहीं था, सवाब कमाने का भी मौका नहीं था। अब ये जो तीसरी दुनिया है ना, इस दुनिया में बैठा एक से एक बड़ा नाग तुम्हारे लिए फन फैलाए हुए। इस दुनिया में एक से एक बड़े बेईमान से पाला पड़ने वाला है। इस दुनिया में मिलेगा तुम्हें एक से एक बड़ा ठग, एक से एक बड़ा 420। तुम्हें मेंढ काटने वालों से भी इसी दुनिया में लड़ना है, तुम्हें खेत दबाने वालों से भी इसी दुनिया में मुकाबला करना है, प्लाट हड़पने वालों से भी इसी दुनिया में मुकाबला करना है। इसी दुनिया में तुम्हें अपनों से भी इंसाफ के लिए लड़ना है, बेगानों से भी इंसाफ के लिए लड़ना है। इसी दुनिया में बुराई और भलाई की तमीज करना है। इसी दुनिया में शैतान का भी मुकाबला करना है। इसी दुनिया में तुम्हें बुराइयों से बच के जन्नत का रास्ता की खोज भी करना है। इसी दुनिया में बुराइयों के रास्ते को इग्नोर करके अच्छाई के रास्ते का सिलेक्शन भी करना है। अब इसी दुनिया में सारी जद्दोजहद, मार पछड़, उठा बैठ, सारी इसी दुनिया में होना है। तो रब ने ताकि उसके बंदे राह ना भूले, एक थ्योरी भेजी और एक प्रैक्टिकल भेजा। जिस थ्योरी को पढ़ करके सीधे रास्ते का पता लगाया जाए, उसी थ्योरी को कुरान कहते हैं। और जिस प्रैक्टिकल को देख के अल्लाह के रास्ते का पता लगाया जाए, उसी प्रैक्टिकल को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो अब बस ये समझ लो कि ये हमारी तीसरी दुनिया है। कौन सी? जरा जोर से बोलो। तो पहली जो दुनिया थी, ना गुनाह का मौका था ना सवाब का। इसमें गुनाह का मौका भी है। नाइट क्लब खुले हैं, जितने चाहो अय्याशी करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा नूर मोहम्मद साहब किबला जिंदाबाद। इधर तशरीफ लिया। अरे इधर आइए। माशाअल्लाह, मिंबर नूर पर बहुत ही अजीम और महान शख्सियत की आमद हुई है। हज़रत अल्लामा नूर मोहम्मद साहिब क़िबला, ये हमारा सरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। ऐसी शख्सियतों की हमेशा हर दौर में ज़रूरत है। अब इसके बाद चूँकि ये तीसरी दुनिया है, तीसरे वर्ल्ड में सारी चीज़ों का आमना सामना, सारी चीज़ों की टक्कर सबको झेलना है, यहीं झेलना है।
अब देखिए मौका दोनों चीजों का है, नाइट क्लब भी खोलें, पैसा जेब में, जितनी चाहो अय्याशी करो, शराब के ठेके भी खुलें, वो कोई कहने वाला भी नहीं है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने लाइसेंस फ्री कर दिए, चाहे पौवा लाओ, क्वार्टर लाओ, पूरी बोतल लाओ, अंग्रेजी लाओ, देसी लाओ, ठर्रा लाओ, कोई सी लाओ, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। अगर किसी ने रोक टोक कर भी दी तो पुलिस रोक टोक करने वाले की खबर ले लेगी। यहाँ का निजाम ऐसा है कि जो ठेके खुले हुए हैं उन्हें लाइसेंस मिला है बाकायदा, वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं। आप दूध पे तो पाबंदी लगा सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर पकड़ के दूधिया को दूध की तो जांच करेगा कि दूध में पानी है या नहीं है, मिलावट है या नहीं है, उसकी सजा भी हो जाएगी। अगर उसमें कोई केमिकल ज्यादा पाया गया कि मिलावट करता है, मुकदमा चलाया जाएगा, सजा होगी। लेकिन शराब की कोई जांच नहीं है। कोई शराबी कितनी लंबी बोतल पकड़ा जाए, कितनी लंबी बोतल के साथ, उसकी कोई फूड इंस्पेक्टर जांच नहीं करने वाला है। बस पियो और मस्त रहो, पैसे तुम्हारे, वक्त तुम्हारा, रुपया तुम्हारा, टाइम तुम्हारा, जगह तुम्हारी, कितनी पियो। लेकिन इन तमाम बुराइयों में आदमी जब उलझा हुआ था, उसे ये तशवीश हुई, यार पता कैसे करूं कि शराब जिसके बाद इतना सुरूर आता है, इतना मजा आता है, इसे पीना भी चाहिए या नहीं पीना चाहिए। पता कैसे करूं कि शराब ज्यादा अच्छी है या दूध ज्यादा अच्छा है। पता कैसे करूं कि गंगा जल ज्यादा अच्छा है या आबे जमजम ज्यादा अच्छा है। पता कैसे करूं कि काबे का सफर ज्यादा अच्छा है या लंदन और पेरिस की ट्रिप ज्यादा अच्छी है। पता कैसे करूं कि लजीज खाने जो हराम की कमाई से खाए जाते हैं वो मुर्गा ज्यादा अच्छा है या हलाल की कमाई से मजदूर के घर में सिल पे पीसी जाने वाली लाल मिर्च की चटनी ज्यादा अच्छी है। ये कैसे पता किया जाए? आदमी उलझा हुआ था, इसी उलझन में अल्लाह ने अपने बंदों पर करम फरमाया, एक कलाम नाजिल किया। ले ये थ्योरी है जिसको पढ़ करके तुझे पता लग जाएगा कि हराम का मुर्गा अच्छा नहीं, हलाल की लाल मिर्च की चटनी ज्यादा अच्छी है। 1000 की अंग्रेजी बोतल अच्छी नहीं, 50 रुपए किलो का दूध ज्यादा अच्छा है। सुभान अल्लाह, बेशक, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब जांचने के लिए, ये हमारी तीसरी दुनिया है। अब यही मार पछड़ होनी है, शैतान से भी यही मुकाबला होना है। और वो बड़े बड़े पेट वाले जो डेढ़ा सवाया ले रहे हैं, हर गांव में होते हैं। मुझे तो भैया ऐसा लग रहा है मुसलमानों में इतना ज्यादा सूद का रिवाज हो गया है, शायद गैर मुस्लिम भी शर्मा रहे, समझे। और हालत तो ये है कि आदमी हराम खा खा के पैसा जमा करके, जब पैसा जमा हो गया तो हज करने जा रहे हैं फिर, समझे। और हज करके ये समझ रहा है कि मैं हो गया वली। अब अगर उसके हाथ नहीं चूमे तो जबरदस्ती हाथ बढ़ा देता मुंह की तरफ। बोलो कभी प्रैक्टिकल किया नहीं किया? अगर उससे नाम पूछ लो तो अपना नाम बाद में बताएगा, उसमें हाजी लगाना नहीं भूलता है, हाजी जरूर लगा के बताएगा उसमें। कर्नाटक में मैं एक जगह गया, एक साहब मेरे पास बैठे थे, मैंने कहा साहब आपका नाम? बोले मेरा नाम है हाजी नसीमुद्दीन। बोले हजरत आपका नाम? मैंने कहा मेरा नाम है नमाजी एहसानुल हक। बोले क्या मतलब? मैंने कहा अभी तो मैंने आपको एक ही बताया, मेरा नाम रोजेदार एहसानुल हक भी है। बोले ये क्या बात हुई? मैंने कहा आपने अपने नाम में हाजी नसीमुद्दीन हाजी लगाया, ये क्या बात हुई? बोले वो मैंने हज किया तो लगा लिया। मैंने तो नमाज पढ़ी है तो मैंने भी बता दिया, मैंने रोजे रखे हैं तो मैंने भी बता दिया, रोजेदार एहसानुल हक, समझे। हद तो यार हैरत की बात तो ये है कि देवड़ा सवाया जैसा मिला, कच्चा पक्का, इसका प्लाट दबाया, उसका प्लाट दबाया, इसकी जमीन मारी, इसकी डंडी मारी, उसकी डंडी मारी, और जब पैसा हो गया तो साहब फार्म भर दिया। और फार्म भरने से लेकर गांव के कोने कोने पे बैठकर प्रचार कर रहा है, इस साल हम हज करने जा रहे हैं, समझे। इस साल जा रहे हैं हज करने, और लौंडे भी अलग अलग, अब्बा हज भेज रहे हैं हम इस साल। और अब्बा की पोजीशन ये है कि जब हज करके आए तो लोगों ने पूछ लिया हाजी जी वहां क्या क्या देखा? तो बोले वो तो मेरे लौंडन ने मुंह बेटों को फांस दियो, मैं तो जा ही ना रहो, समझे। हुआ को कुछ देखने को मिल रहा। और हैरत की बात यह है, अस्तगफिरुल्लाह, एक आदमी तो यहां तक मैंने खुद एक हाजी जी से बात करी, बोले मौलाना साहब हुआ है ही का? हुआ तो धह नमाज।
मतलब ऐसा ऐसा बेवकूफ आदमी हज करने जा रहा है, पैसा उनके पास हो गया तो अब वो हज करने चला गया, और हज करने के बाद आकर के हैरत ये है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई। मगर चलो 900 चूहे खा के जाती, वहां जाके तौबा कर लेती, तब भी गनीमत थी। लेकिन 900 चूहे खाने के बाद जब लौट के आ रही है तो 1800 का प्लान करके आ रही है। समझ रहे हैं नहीं? तो मतलब कहने का यह है कि मेरे भाइयों, ये जो कुछ देखता है तू फरेबे ख्वाबे हस्ती है, तखय्युल के करिश्मे हैं, बुलंदी है न पस्ती है, अजब दुनियाए हैरत आलमे गोरे गरीबा है कि वीराने का वीराना है और बस्ती की बस्ती है, वही हम हैं। कभी जो रात दिन फूलों में सोते थे, वही हम हैं कि तुरबत चार फूलों को तरसती है। माशाअल्लाह उलमाए किराम की आमद हो चुकी है। अब इनसे भी आप हजरात वाजो नसाए समात करेंगे। बस मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि ये जो हम और आप गुजर रहे हैं, ये हमारी तीसरी दुनिया है। चाहो तो सवाब की तरफ चले जाओ और चाहो तो दरवाजे खुले हैं, लाइन क्लियर है, पैसा जेब में है, गुनाहों के अड्डे खुले हुए हैं, तुम्हारा इस्तिकबाल हो रहा है, बड़े पैमाने पर स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। अब इसके बाद जो हमारा दुनिया बदलने का नंबर आया, इसी प्रोसेस का नाम है मौत। और अगर किसी के दिमाग में यह बात हो कि मौत से इंसान खत्म हो जाता है, इंसान मिट जाता है, ये बात दिमाग से निकाल के रख दो। मौत के बाद इंसान खत्म नहीं होता, सिर्फ जिस्म खत्म होता है, सिर्फ जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। और रूह अपने मर्तबे के हिसाब से इस दुनिया से इंतकाल कर जाती है, ट्रांसफर करती है, प्रस्थान करती है, आवागमन होता है। ये इस दुनिया से जब चली जाती है, चूंकि कोई और तरीका है नहीं कि इस दुनिया से हम दूसरी चौथी दुनिया की तरफ चले जाएं, तो इस तरीके का नाम मौत रखा गया और इस प्रोसेस को हर एक के लिए लाजिम कर दिया गया। जो भी जाएगा दुनिया छोड़कर इसी रास्ते से जाएगा, इसी वे से जाएगा। अब जो चौथी दुनिया है, उस दुनिया में आदमी अपने आमाल के हिसाब से रहेगा और उसी को बरज़ख की दुनिया कहते हैं। किसकी दुनिया कहते हैं? बरज़ख अरबिक वर्ड है, तर्जुमा होता है ओट, पर्दा, यानी नजरों से जो चीज पोशीदा हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा नमूने असलाफ अल्लामा मुफ्ती तथीर अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर तशरीफ ये उठा लो। अरे बेटा इधर ला, कुर्सी ला। अरे इसमें प्लास्टिक वाली बैठे। बस मैं चंद मिनट और आपकी खिदमत कर रहा हूं, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूं। चूँकि हज़रत अल्लामा मुफ्ती तथीर अहमद साहब क़िबला जलवा फरमाए हैं, लिहाजा इस वक्त कुछ ज़्यादा बात नहीं करना मुनासिब है। बहुत मुख्तसर, चूँकि हज़रत का वक्त बहुत कीमती है, लिहाजा मैं चंद बातों में अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। ये हम और आप जो दुनिया गुजार रहे हैं, मैंने कौन सी बताई, कुछ याद भी रखना यार भैया। मैं देखो पैसे के लिए नहीं आया हूँ, कुछ याद भी रखना कौन सी है ये। और इसी प्रोसेस को फॉलो करके हमें जहाँ जाना है वो कौन सी है? चौथी। अब उस चौथी में अपने मर्तबे के हिसाब से रहेंगे। अच्छे काम किए तो कब्र जो है जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बन जाएगी, और अगर बुरे काम किए तो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। वो अपने मर्तबे के हिसाब से रहना है। अब चौथी दुनिया में अल्लाह जब तक चाहेगा रखेगा, इसकी कोई मियाद नहीं। कयामत कब आएगी ये हमारे इल्म में नहीं है, ये अल्लाह जानता है। कब तक हमें चौथी दुनिया में रहना है? बरज़ख में। अब बरज़ख के बाद फिर क्या होगा? तवज्जो करिए। बरज़ख के बाद फिर जब एक लास्ट, पांचवी और लास्ट दुनिया सजाई जाएगी, जिसमें मौत नहीं, जिसमें हमेशगी है, जिसमें परम पद्मी है,
जिसमें जवाल नहीं, जिसमें हमेशा की जिंदगी है, वो पांचवी और लास्ट दुनिया है। एक सूर फूका जाएगा, अव्वलीन आखरीन जमा हो जाएंगे, सबके सब पहले सूर में पूरी दुनिया फना होगी, दूसरे सूर में सब जमा होंगे, एक के साथ एक, एक के साथ एक लाइन लगी होगी, चलो मैशर की तरफ, चलो मैदान मैशर में। लोग अपने अपने नामाया माल, कोई बाएं हाथ में लेके, कोई दाहिने हाथ में लेके, कोई पसीने में गोता खाता हुआ, कोई घुटनों के तक पसीने में डूबा हुआ, कोई अपनी गर्दन तक पसीने में डूबा हुआ, मैदान मैशर में चले जा रहे हैं। सूरज सवा नेज़े पे है, तमाम के तमाम अहले मैशर उस दिन फैसले के मुंतजिर हैं, कहां किसको भेजा जाएगा। वो जो बड़े बड़े मूंछ वाले थे, बड़े बड़े पैसे वाले थे, जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, पेशाब में लपट उठा करती थी, जिनकी लाठियों में लपटें निकला करती थी, जिनके खानदान का तूती बोलता था, वो अहले मैशर की तरह अहले मैशर होकर के हाजिर आएंगे और तमाम के तमाम एक दूसरे का मुंह तक रहे होंगे। यहां पर आज सब के सब अपने किए धरे, अपने किच्चे और चट्ठे की आखिरी पोल के मुंतजिर हैं। इनमें वो भी है कि जब जिंदा था तो पूरे थाने के थाने खरीद लेता था, मर्डर करने के बाद वकीलों को खरीद लेता था, अजी जजों को खरीद लेता था। एक ऐसा आदमी भी था कि जिस पे उसके भाई ने जुल्म किया, मगर कोई उसकी कहने वाला नहीं था, बस हसरतों को दिल में दबा के रह गया। एक ऐसा भी था जिसकी जमीन छिन गई, मगर गांव में कमजोर था, खानदान नहीं था, इसलिए आवाज नहीं उठा सका। एक ऐसा भी आदमी था जिंदगी भर की मेहनत मजदूरी से एक ही प्लाट बनाया था, वो भी गांव के प्रधान के लोगों ने कब्जा कर लिया। कुछ कह इसलिए नहीं पाया कि दूसरी तरफ वोट ज्यादा थे, प्रधान तो वोट वालों की कहता, इसलिए इंसाफ नहीं मिल पाया। थाने गया तो तहरीर बिक गई, वकील अदालत में गया, कोर्ट में गया तो वकील बिक गया, मुंसिफ के यहाँ गया तो जज बिक गया, इंसाफ बिक गया, कलम बिक गए, इल्म बिक गए, एफआईआर बिक गई, तहरीर बिक गई, जनरल डायरी बिक गई, केस फाइल बिक गई। लेकिन रब की अदालत में खड़ा है इस इंतजार में, या अल्लाह वहां तो कहने वाले दूसरों के ज्यादा थे, वहां तो सब खरीदने वाले भी थे और बिकने वाले भी थे। या अल्लाह मैं तो वहां से आया हूं जहां मेरी कोई कहने वाला नहीं था। एक प्लाट बनाया था वो भी हड़प कर लिया गया, थोड़ी जमीन थी वो भी छीन ली गई, गांव बदर कर दिया गया, जिला बदर कर दिया गया। या अल्लाह तेरी अदालत में इंसाफ का मुक्तजी होके आया हूं, रब की रहमतें जवाब दे रही हैं। ऐ बंदे ना घबरा, वो दुनिया थी जहां गवाह कोई और था जो बिक सकता था, जहां वकील ऐसा था जो बिक सकता था, जज ऐसा था जो बिक सकता था। यहां परेशान होने की जरूरत नहीं, ये रब की अदालत है, यहां गवाह भी अल्लाह है, वकील भी अल्लाह है और फैसला सुनाने वाला मुंसिफ भी अल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरजमीन सनैया रानी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, शेख इब्राहिम ज़ौक़ के अशार पे बात को खत्म कर रहा हूं। जज़क। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी से कोई पैदा हो सकता है? बोलो, अगर अपनी खुशी अगर ऑप्शन दे दिया जाए ना, पैदा हो जाओ, तो यार गरीबों की झोपड़ियां तो सुनी हो जाएंगी, फिर तो प्रधान जी के घर ही आबाद नजर आएंगे, मिनिस्टरों के घर आबाद नजर आएंगे। बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। लाई हयात आए यानी जिंदगी हमें लेके आई तो हम आ गए, कज़ा ले चली चले यानी अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते, जब रब ने चाहा तभी मौत आएगी। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, और बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या कीजिए जो काम ना बेदिल लगी चले। दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जैसी चली चले। बस थोड़ा बच के और अपना रास्ता पकड़ के तुम भी चले चलो यूं ही जैसी चली चले, और हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहां, अभी आए अभी चले। कितनी लंबी उम्र हो जाए, मरते टाइम ऐसी लगेगा अरे ये क्या हुआ यार, ये ख्वाब था। इतनी लंबी 50-60 साल की जिंदगी, अरे ये क्या हुआ। अभी मेरे एक दोस्त की बात है, मौलाना है, एक मस्जिद के इमाम है बीसलपुर में, सिर्फ आए थे गले का ऑपरेशन कराने, आवाज नहीं निकल रही थी। जब डॉक्टर ने
एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने उनको जब बेहोश किया ऑपरेशन के लिए, तो वो कोमा में चले गए, और जब कोमा में गए तो अटैक भी पड़ गया कोमा में। 3 दिन के बाद होश आया, पहली कॉल मुझे की, बोले हजरत इतना भी टाइम नहीं मिला था, कसम खुदा की जो सच्ची तौबा कर लेते। समझ रहे हैं? तो बस हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ, अभी आए अभी चले। ए नमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजी मुशय्यदा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।